जीन्स को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि हम पता कर सकते हैं कि कैसे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे प्राइस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, यानी कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले राइज़ की, ये फ्रंट राइज़ है जो बेल्ट से लेके क्रॉसेट तक होता है। ये बैक राइज़ है जो बेल्ट से लेके क्रॉसेट तक होता है। ये आउट सीम है जिसे हम लेंथ कहते हैं। लेंथ आपके बेल्ट से लेके नीचे बॉटम तक होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि लेंथ कैसे नापते हैं। ये वेस्ट है जो 28 से लेके 36-40 वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हम नाप सकते हैं। ये इंसीम है जो क्रॉचेट से लेके बॉटम हेम तक होता है, जिसे हम मोरी कहते हैं। इंसीम नापने का जो सही तरीका है ये होता है, और इससे पता चलता है कि फ़िट कौन सा है। अलग अलग फ़िट में अलग अलग इंसीम हो सकता है। ये बॉटम हेम है जिसे मोरी कहते हैं। मोरी हमें पता करती है कि कैसे फ़िट कौन सा है। अलग अलग फ़िट में अलग अलग बॉटम हेम हो सकते हैं, यानी मोरी हो सकती है। ये थाई नहीं है, नाप सकते हैं ऐसे, जो क्रॉसेट से लेके एंड पॉइंट तक होता है। ये फ़िट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, जो कि स्लिम फिट में अलग होता है और बैगी फिट में अलग होता है। अगर हम ट्रिम्स की बात करते हैं, ये पॉकेट टैग है, ये बटन टैग है जिससे प्राइस ऊपर नीचे होता है। ये हैंग टैग है जिसकी इसकी अलग कॉस्ट होती है। ये बैक पॉकेट टैग है, और ये क्रॉस पॉकेट है जो अलग अलग डिज़ाइन में हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस यही होगा। ये यू पॉकेट है, इसे पॉकेट कहते हैं, इसे रिबिट्स कहते हैं। और ये मेन बटन है जो मेन ब्रांडेड बटन है। ये कॉइन पॉकेट है। ये इनर मटेरियल है। ये प्राइस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस पे प्राइस डिपेंड करता है। इस कॉटन का भी हो सकता है, पॉलिस्टर का भी हो सकता है। ये बैक पॉकेट है जिसके अंदर ये डबल थ्रेड है। डबल थ्रेड की अलग कॉस्टिंग होती है। जो थ्रेड नहीं दिखता उसे गुम सिलाई कहते हैं, गुम पॉकेट कहते हैं। उसकी अलग ज़्यादा कॉस्ट होती है। ये एम्ब्रॉयडरी है, जैसा कि आप देख सकते हो। एम्ब्रॉयडरी अलग अलग हो सकती हैं। ये आपका एम्ब्रॉयडरी हो गई, जो प्रिंट भी हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है। इसकी अलग कॉस्ट होती है। ये फ्लाई टैग है। ये फीड ऑफ का यूज़ करते हैं जिसे बेल्ट कहते हैं, और इसको लूप कहते हैं। लूप की क्वालिटी अलग अलग। अब बात करते हैं राइस की। अब इसमें तीन तरह की राइस होती है, एक होता है मिड, एक होता है हाई, एक होता है लो। अब ये है आपकी मिड राइस। अब रीज़न कैसे पता कर सकते हैं मिड राइस है? ये आपको होगी नाभि। नाभि से अगर ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो यहाँ पे हड्डी होती है, अगर ये आप मान सकते हो ये 8 इंच, तो ये लो राइज हो गई। लो राइज मेनली जो होती है टेम्पर्ड में स्किनी फिट में होती है। रीज़न क्या होता है, जो पतले लोग होते हैं वो इधर ही बांधते हैं, इसकी वजह से ये राइज लो राइज कहते हैं। अब मैं इस जींस की बात करूँ, इसका 9 आ रहा है इधर, ये मिड राइज हो गई। ये आपकी नाभि हो गई। नाभि से अगर यहाँ पे आता है तो इसे मिड राइज कहते हैं। और ये अपनी नाभि से इस नाभि तक जो जीन्स होती है, यानी अगर मैं बात करूँ 10 इंच, 10 इंच की जो राइज होती है, 10 से 11 इंच की राइज, वो हाई राइज में कंसिडर होती है। ये तीन तरह की राइज होती है। कॉस्ट पे जो दूसरा फ़र्क आता है इंसीम पे आता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सिंगल निडल रखा है, सिंगल थ्रेड की सिलाई आ रखी है, यानी एक ही सिलाई कर रखी है। और दूसरे में आप ये देख सकते हो कि डबल थ्रेड कर रखा है। दोनों में जो फ़र्क आता है कम से कम 10 रुपये का फ़र्क आता है सिंगल निडल और डबल थ्रेड में। और कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे 2 सिलाई हो रखी है, किसी किसी जीन्स में 3 सिलाई भी होती है। 3 यानी 3 धागे की सिलाई हो रखी है, जो जिसकी कॉस्ट और वेरी करती है, यानी और बढ़ जाती है थोड़ी सी। अब बात करते हैं पॉकेट की। ये 6 पॉकेट की जीन्स है, 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 पीछे, यानी 6 पॉकेट की जीन्स। और ये कार्गो में भी हो सकती है। ये जो जीन्स आपको दिखा रहे हैं ये कार्गो है, और नीचे इलास्टिक हो सकती है तो वो जॉगर बन जाएगा। पीछे ये 2 पॉकेट है और आगे एक बेल्ट है। अब ये दिखा रहे हैं आपको 4 पॉकेट की जीन्स। ये 4 पॉकेट है, 2 आगे और 2 पीछे। ये बेसिक जीन्स है। और ये 5 पॉकेट की जीन्स है, 2 आगे और एक कॉइन पॉकेट, जैसा कि ये देख पा रहे हो, और 2 पीछे। ये 5 पॉकेट की जीन्स हो गई। डेनिम की बात करें, 2 तरीके के फैब्रिक होते हैं डेनिम के अंदर, जीन्स के अंदर, एक निटेड, एक वोवन। जो आप देख रहे हो निटेड फैब्रिक है। अब इसकी पहचान जो होती है निटेड की, जैसे कि आप उसको अंदर से देखोगे तो इसमें दाने दाने से उभरे होंगे, जो पहचान होती है निटेड की।
जो सिलाई जो होती है, वीव जो होती है, उभरी हुई होती है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। जो आप टच करोगे तो वो खुरदरापन फील होगा आपको। और दूसरी फैब्रिक की बात करूँ, ये जो ट्विल फैब्रिक होता है, ट्विल मार्केट के अंदर ट्विल भी कहते हैं, फिर फ्लैट फिनिश भी कहते हैं, 3x1 भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये ट्विल फैब्रिक है। अब इसकी पहचान ये होती है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल कोई रफनेस, कोई खुरदरापन नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है। छूने में बिल्कुल कोई रफनेस नहीं आती इसके अंदर। ये सबसे बड़ी पहचान होती है ट्विल की। कई तरीके के होते हैं ट्विल, 3x1 होते हैं, राइट हैंड साइड ट्विल होती है, लेफ्ट हैंड साइड ट्विल होती है। लेकिन बस आप मोटा अंदाज़ा इससे लगा सकते हो, कोई खुरदरापन नहीं होता, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है अंदर से। अब नेक्स्ट हम समझते हैं डैमेज। डैमेज कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट में जो दिख रहा होगा ये हैवी डैमेज जीन्स है। हैवी डैमेज में इसमें लेज़र हो रखा है, कटिंग हो रखी है, ग्राइंडिंग हो रखी है, और जिसकी कॉस्ट भी ऊपर जाती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, ये 30 रुपये से लेकर 60 रुपये 70 रुपये तक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ डैमेज। और ये जो डैमेज है उसके अंदर अंदर का फैब्रिक कॉटन का भी हो सकता है, पॉली का भी हो सकता है। जो ढकने के लिए डैमेज जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिक जीन्स है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पंजा ग्राइंडिंग कहते हैं, जैसे ग्राइंडिंग भी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, मार्केट में अलग अलग नाम हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। और इसकी जो कॉस्ट होती है पंजे की, ये होती है 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक। और तीसरी जो है, ये प्लेन बेसिक जीन्स है, जिसके अंदर सिर्फ वॉश की कॉस्ट होती है, और ये बेसिक डेनिम है। फैब्रिक समझ लेते हैं। दो तरीके के फैब्रिक होते हैं जीन्स में, निट और वोवन। ये कॉटन निटिंग जीन्स है, जिसमें जो कंटेंट होता है कॉटन का 80 से लेके 85 तक होता है। और पॉलिस्टर जो होता है इसके अंदर 10% ही पॉली होता है, पॉलिस्टर इसके अंदर कम होता है। जो पहचान होती है इसके अंदर, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये कॉटन का होगा, पॉलिस्टर फील नहीं होगा इसके अंदर। और अच्छा फैब्रिक होता है। जितना ही सॉफ्टनेस होगा कपड़े में उतना ही महंगा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली निटिंग का। मतलब आप समझ सकते हो नाम से ही, पॉली निटिंग का मतलब पॉली का कंटेंट ज़्यादा है। और इसके अंदर कंटेंट की बात करूँ, इसके अंदर 65% जो होता है कॉटन होता है, और 33 से लेके 35% तक पॉली हो सकता है। जो आपको ये वाइट वाइट जो इनर में सरफेस दिख रहा है, ये जो बिल्कुल पॉली होता है। मतलब अगर आप धूप में देखोगे या टॉर्च जला के देखोगे, आपको पहचान सकते हो कि ये पॉलिस्टर जीन्स है। और बिल्कुल शाइन करेगा ये, और हाथ में स्लिप करेगा। सबसे पहली पहचान ही होती है, हाथ छूओगे तो बहुत स्लिपनेस होगी अंदर, क्योंकि पॉली कंटेंट ज़्यादा है। और इसके अंदर वॉश जो होती है, एंजाइम वॉश हो सकती है, और एसिड ओवर डाई हो सकती है। अगर हम टावल वॉश की करें, इसके अंदर हो नहीं सकती, क्योंकि रीज़न क्या होता है, आप चाहे जितनी मर्जी वॉश करा लो आप, इसके अंदर रफनेस ही रहेगी, सॉफ्टनर फील नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है पॉलिंटिंग के अंदर जो फैब्रिक होता है महंगा होता है। रीज़न क्या होता है, जो उसके अंदर वॉश जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो वॉश के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा पॉलिनेटिंग में अगर सॉफ्टनेस आ रही है तो वो बहुत महंगा कपड़ा होगा, क्योंकि जनरली होता नहीं है। और अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कॉटन बाय कॉटन का, जो मार्केट में सबसे फेमस फैब्रिक है। कॉटन बाय कॉटन में बहुत वैरायटी होती है। मेन जो इसकी पहचान होती है कॉटन बाय कॉटन की, जो अंदर से आप देख रहे हो आप, इनर जो वीव हो रखी है कॉटन की होती है। इसके अंदर कोई भी पॉलिस्टर नहीं होता, और सॉफ्टनेस फील होता है, और स्लिप नहीं होता। पॉली अगर इसके टॉर्च में देखोगे और धूप में देखोगे, ये शाइन नहीं करेगा। सबसे बड़ी पहचान होती है शाइनिंग की, शाइन नहीं करेगा अंदर से इसके, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता पॉली का। थोड़ा बहुत इसके अंदर हो सकता है कि लाइक्रा इसके अंदर ऐड होता है स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, डिपेंड करता है अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फैब्रिक पे। इसके अंदर वॉश सारी मिल जाती है। इसके अंदर वॉश की हम नेक्स्ट बात करेंगे, वॉश कितने तरीके के होते हैं वो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, ये जो फैब्रिक है कॉटन ट्विल स्लब है। स्लब की जो पहचान हम जो पहचान सकते हैं, जो आपको लाइनिंग दिख रही होगी, खड़ी खड़ी लाइनिंग, उसे ही स्लब कहते हैं। कई फैब्रिक के अंदर खड़ी लाइनिंग होती है, कई फैब्रिक के अंदर आड़ी लाइनिंग होती है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आड़ी खड़ी दोनों हो सकती है, और ये निट में भी हो सकती है, वोवन में भी हो सकती है, कहते हैं स्लब ही है। कई आपको फैब्रिक में ये भी दिखेगा कि आड़ी और तिरछी, आड़ी और खड़ी दोनों होती है, उसको हम क्रॉस एज कहते हैं। क्रॉस एज भी कह सकते हैं, कई जगह पे रिंग स्लब भी कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होनी है तो चीज़। अब बात करते हैं फ़िट्स की। अलग अलग तरीके की फ़िट्स होती हैं, जैसे कि ये मॉम्स फिट है, ये स्लिम फिट है, ये बैगी फिट है,
ये स्किनी फिट है और ये रेगुलर फिट है। अब समझते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि स्लिम फिट है, रेगुलर फिट है और स्ट्रेट फिट है या बैगी फिट है। स्लिम फिट के अंदर जो हम मोरी आप चेक कर सकते हो, मोरी जो होती है 28 साइज़ में 5 से लेके 5.5 तक के बीच में होती है और 30 साइज़ में होती है 6, 5 से लेके 6 और 32 साइज़ में होती है 6 से लेके 5.5 तक। और वहीं उसकी लेंथ जो होती है एंकल लेंथ की 39 होती है, फुल लेंथ 38 से 39 होती है एंकल लेंथ में और फुल लेंथ में होती है 40, 41, 42, तीनों में से कोई भी हो सकती है जो मेंशन होगा उसके ऊपर। राइस की बात करें ये 8 से लेके 8.5 तक होती है। अगर हम रेगुलर फिट की बात करते हैं तो रेगुलर फिट के अंदर जो 28 साइज़ में होता है, 28 साइज़ का जो बॉटम hem यानी मोरी, जो नीचे की मोरी होती है वो होती है 5.75 से लेके 6 इंची तक। और लेंथ की बात करूं तो 40 से लेके 42 हो सकती है, 43 हो सकती है। राइस जो होती है 9 से लेके 9.5 तक होती है। हाई राइस होते हैं तो मतलब नाभि तक उसे पहनते हैं, तो उसकी नाभि तक पहनने के लिए राइस उसकी ज़्यादा दी जाती है। और अगर मैं थाई की बात करूं 9.75 से लेके 10 तक होती है इंचज़ में, प्लस माइनस 5 इंच हो सकती है, 0.5 इंच। और अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट फिट की। स्ट्रेट फिट में जो उसकी लेंथ होती है 40 से लेके 42, 43 हो सकती है। और बैगी फिट में बात करते हैं, बैगी फिट में जो सेम होता है लेकिन जो उसका फ़र्क जो आता है उसकी बॉटम hem में यानी मोरी में आता है। बैगी फिट में जो मोरी होती है वो 7 से लेके 7.5 तक होती है 28 साइज़ में, क्योंकि उसके वाइड बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक जो होते हैं। और जो भी वाइड जो होता है वो हिप से लेके मोरी तक होती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहती है, लेकिन इसकी राइस कम होती है। राइस इसकी जो मोटा मोटा जो होती है इसकी 28 साइज़ में वो 10 इंच के आसपास होती है। और अब बात करते हैं स्किनी फिट की। जो स्किनी फिट जो होती है वो बिल्कुल पतली जीन्स होती है, बिल्कुल बॉडी फिटेड जीन्स होती है, जो बिल्कुल बिल्कुल टाइट होती है, इसमें एक उंगली का भी गैप नहीं आता। अगर मैं उसकी हैम की बात करूं यानी मोहरी की बात करूं, 28 साइज़ में जो उसकी मोहरी होती है वो 4.5 से लेके 5 तक होती है, जो बिल्कुल स्किनी फिट होती है। और लेंथ इसकी जो होती है वो 37, 36 और 38 तीनों में से हो सकती है 28 साइज़ में। अगर मैं ज़िप की बात करूं, ज़िप ओपनिंग हम जो मेज़र करना होता है जो राइस पे डिपेंड होती है। जो अच्छी क्वालिटी की जो ज़िप होती है उसे वाइकिकी की ज़िप कहते हैं, जो होती है मैनुअली। और जो अगर हमें मेजरमेंट करनी है जो 4 से लेके 4.5 तक होती है और 28 साइज़ में। और 30 प्लस साइज़ में जो ओपनिंग होती है ज़िप की वो 4.5 से लेके 5 तक होती है। अच्छे ब्रांड की बात करूं जो नेशनल लेवल के ब्रांड हैं, उन ब्रांड में जिसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी होती है जीन्स की, नॉर्मल जीन्स के और याद रखें इसके अंदर जो भी मैं डायमेंशन और मेज़रमेंट बता रहा हूं ये 0.5 का प्लस माइनस हो सकता है। रीज़न जो नॉर्मल जो ब्रांड साइज़ होता है और नॉर्मल जो मार्केट का साइज़ होता है दोनों में डिफरेंस होता है। इसी वजह से पैटर्न में भी फ़र्क आता है और हर ब्रांड का अपना एक पैटर्न होता है, अपना ही एक मेज़रमेंट होता है जो ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करता है। अगर मैं बात करूं वाइड लेग की, जो बैगी फिट से ऊपर जो होता है वाइड लेग में जो मोहरी आती है वो 7.5 इंच से लेके 8.5 या और 8 इंच तक होती है। और राइस की बात करूं, राइस उसकी 10.5 से लेके 12 तक जाती है। अब बात करते हैं वॉशेस की। कई जीन्स में हर तरीके की वॉश होती है जो अलग अलग शेड्स पाने के लिए अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाती है और हर किसी में इफ़ेक्ट जो होता है अलग अलग आता है। फर्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम विद एसिड की। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पर एंजाइम और एसिड किया गया है। इसमें पहचान ये होती है जैसे कि जो मील से जो कपड़ा आता है, कच्चा कपड़ा जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का है और उस डार्क टोन से इस टोन पे लाने के लिए एंजाइम वॉश का यूज़ किया जाता है। जो आप शेड सकते हो ये बिल्कुल लाइट कलर होता है।
अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं ये मीडियम शेड्स की है, ये एंजाइम विद एसिड में। और इस पे जो थाई पे आप देख रहे हो, थाई के नी एरिया के आसपास जो वाइट वाइट है, इसे ही पीपी स्प्रे कहते हैं। और थाई से ऊपर जो लाइनिंग आपको दिख रही होगी इसे विस्क्रिंग कहते हैं। विस्क्रिंग की अलग अपनी कॉस्ट होती है और पीपी स्प्रे की अपनी कॉस्ट होती है। ये एंजाइम जो वॉश होती है, ये जो आप सैंपल देख रहे हो इस ये मशीन वॉश है जो अलग अलग कलर शेड्स पाने के लिए होती है। और जो इस पे थाई में आपने देख रहे हो इसको टैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो आप एंजाइम, ये ओवरडाई है, ओवरडाई के जीन्स है ये। अब ओवरडाई में होता है एक जो कच्चा कपड़ा होता है उस पर दोबारा एक और कलर किया जाता है, उसे ओवरडाई कहते हैं। और ये जो जीन्स है इसे एंजाइम विद एसिड कहते हैं। जो आपको धब्बे धब्बे दिख रहे होंगे इसे स्टोन वॉश भी कहते हैं। अलग अलग शेड्स पाने के लिए होता है। जो इस फैब्रिक को एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और स्टोन से के साथ घिसा जाता है, जो ये धब्बे धब्बे निकल के आते हैं जिस वॉश के। इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर होती है। अब ये जो जीन्स है, ये ब्लैक कलर की जो जीन्स आप देख रहे हो इस पर बाई वॉश होती है। ये यार्न डाइड कपड़ा होता है, इस पर एक ही तरह की वॉश होती है, बायो वॉश सॉफ्टनेस के लिए की जाती है। जैसे कि ब्लैक जीन्स में आपने देखा होगा रुएं और गंदा हो जाता है बहुत जल्दी, तो उससे को ठीक करने के लिए बायो वॉश किया जाता है। ये ओवरडाई का प्रोडक्ट है, ओवरडाई की गई है इस पर, RFD जिसे कहते हैं। RFD पे ओवरडाई है ये। RFD कपड़ा वो होता है जैसे कि जो वाइट कपड़ा मिल से आता है उसको अलग अलग शेड्स पाने के लिए नीला, पीला, हरा, जो भी कलर हमें देना है उस पर और ओवरडाई किया था, वरना वो हो नहीं सकता इसके बिना, ओवरडाई के बिना RFD पे। ये जो जीन्स है ये रॉ वॉश की जीन्स है। रॉ वॉश में ये होता है जो भी कपड़ा आता है उस पर सिर्फ नॉर्मल एक वॉश की जाती है, बेसिक वॉश की जाती है। जो मील का कपड़ा होता है और रेडी प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स पे जिस पे प्राइस पे फ़र्क आता है। पहले हम बात करते हैं विस्क्रिंग पे। जो भी आपको ये शेड दिख रही है वाइट वाइट के, जो लाइनिंग्स दिख रही हैं लेफ़्ट साइड, ये इसे विस्क्रिंग कहते हैं। जो विस्क्रिंग अलग अलग शेड्स पे अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। ये टैगिंग है, ये ग्राइंडिंग है, जो ये डैमेजिंग जिसे पंजा कहते हैं, ये लेज़र है जो हैवी डैमेज में इंक्लूड होता है, और ये टैगिंग है, इसकी अलग कॉस्ट होती है, विस्क्रिंग की अलग होती है और ग्राइंडिंग की अलग होती है जैसे पंजा मैंने कहा था, और डैमेजिंग की अलग होती है लेज़र की। ये एम्बोजिंग है जो अलग अलग ब्रांड नेम के अलग अलग अपने हिसाब से आते हैं हर डिज़ाइन में, और ये प्रिंट हो रखा है, ये ऐसे प्रिंटिंग कहेंगे। ये अलग इसकी चार्जेस होते हैं, अलग इसकी कॉस्ट होती है। ये पॉकेट एम्ब्रॉयडरी होती है, हर जीन्स पे अलग अलग एम्ब्रॉयडरी होती है। अब मैं फ़र्क बताता हूँ पीपी स्प्रे और स्कैपिंग में। पीपी स्प्रे जो होता है कॉस्ट बचाने के लिए पीपी स्प्रे किया जाता है, एक शेड पे स्प्रे कर दिया जाता है वाइट वाइट, जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है ये स्कैपिंग की गई है, यानी हर जीन्स को रेक मार्क से घिसा गया है ये वाइटनेस लाने के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। आप समझ सकते हो, अगर किसी चीज़ को की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फैब्रिक की, जो घिसने पर वाइटनेस आ जाए ना कि फटे, तो उसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं किसी जीन्स में फैब्रिक अगर अच्छा नहीं है तो उस पर पीपी स्प्रे कर दिया जाता है कॉस्ट बचाने के लिए। तो इसमें आपको फ़र्क लगना होगा, क्योंकि पीपी स्प्रे जो होता है वो 10-15 वॉश के बाद निकल जाता है, और ये स्क्रैपिंग नहीं जाती, लाइफ टाइम नहीं जाती, ना ही उसका कलर जाएगा। अब बात करते हैं पैकिंग की। दो तरीके की पैकिंग होती है, जैसे कि एक जो है रोल पैकिंग होती है जो आप देख रहे हो, जो कि एक पैकेट के अंदर 4, 5, 3 कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, यानी एक ही रोल पैक होगा। दूसरी होती है सिंगल पीस पॉली बैग, यानी हर एक जीन्स हर एक पैकेट में इंडिविजुअली पैक्ड होगी। अब बात करते हैं स्टिचिंग से कैसे पहचान सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है या कैसी नहीं, सस्ती है महंगी है। अब ये वाली इमेज देखिए, बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं किया गया इसके अंदर, सिलाई बिल्कुल कच्ची है इसकी, और इसकी अगर
बारटेक की बात करें, बारटेक भी नहीं है। और इस वाली के अंदर बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग है, फीड ऑफ का यूज़ किया गया है दोनों साइड और पक्की सिलाई है। और दोनों की कंपैरिजन देख सकते हो सिलाई का, जो कि ये वाली है बिल्कुल ज़िप देखो अच्छी लो क्वालिटी की है, इसकी ज़िप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की